एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मेरा ख्याल है कि तुमने बुरा किया। पारो ने पहली बार जुबान खोली। तुम जानते थे कि वो कौन लोग हैं, उन्हें किस मकसद के लिए राजेपुर बुलाया गया था। कर्नल एक बार पहले भी आताब में आ चुका है, दोबारा कभी ये इत्तेफाक हुआ तो वो तुम्हें भूलेंगे नहीं। और तुम, पारो ने मुझसे नज़रें हटाकर विनेश को देखा, तुम मोहन की तारीफ करके उसका हौसला बढ़ा रहे हो। विनेश कोई जवाब देना चाहता था कि महारानी माया देवी, रानी कामनी और दूसरी राजकुमारियां आ गईं। हिमा के तेजे के सिलसिले में गुफ्तगू शुरू हुई तो मैं बाहर आ गया। पारो की नज़रें मेरा ताक़ब कर रही थी। एक बार नज़रें चार हुई तो उसने इशारों इशारों में कहा, मोहन तुम अगर शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि तुमने विनेश को जो कहानी सुनाई है उसमें कहीं ना कहीं झोल भी मौजूद है। मैंने बाहर आकर गुजरे हुए लम्हों पर गौर किया। कर्नल हार्डिंग ने मेरी शिकायत पर आईजी महता के अलावा सराज और केवल को ज़रूर आड़े हाथों लिया होगा। हो सकता है कि इसी मौका से फ़ायदा उठाते हुए कर्नल ने मुझे आइंदा तोहफ़त देने की खातिर कुछ और ज़रूरी इक़दाम भी कर डाले हों। उसने मुझे रीता के लिए मुंतखब किया था, मैं उसका होने वाला दामाद था। अब मेरी इज़्ज़त उसके मर्तबे से वाबस्ता थी, वो मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। यूँ भी वह सफ़ेद फाम था, अंग्रेज़ नस्ल का खालिस खून था। ज़हीन ना होता तो इतने आला मर्तबे का हकदार न समझा जाता। मुझे यकीन था कि कर्नल ने भी सोशियल के कत्ल के बाद मेरे सिलसिले में किसी दूर रास्त पॉलिसी पर ज़रूर गौर किया होगा। वो ऐसा कोई मौका कभी हाथ से नहीं जाने देते थे। हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाने में भी उनकी दूर रास्त ठंडी पॉलिसी ने तवील अरसे तक उनका तसल्लुत बरकरार रखा था। पारो की नज़रों का मफहूम भांप लेने के बाद मेरे लिए भी ज़रूरी हो गया था कि पहली फुर्सत में कर्नल से फ़ोन पर दोबारा राब्ता कायम करूं और उससे ये बावर कराकर अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश करूं कि मैंने महज उसकी बेटी और अपने रिश्ते की बातों को राज रखने की खातिर सरीहन असल कहानी में कुछ प्योंदकारी से भी काम लिया है। मुझे ये जानने की भी फ़िक्र थी कि सोशियल के कत्ल का क्या रद्द अमल हुआ है। कर्नल हार्डिंग की फ्लाइंग कार का ड्राइवर मेरी दूसरी तशवीश थी। उसका बयान सबसे ज़्यादा अहमियत रखता था। मैंने मुलाकाती कमरे से बाहर आकर एक लंबा चक्कर काटा, फिर पिछले रास्ते से गुजर कर गुसल खाने के जरिए दोबारा विनेश की ख्वाबगाह से मुल्हिका कमरे में आ गया। गुज़श्ता रात शारदा ने मेरी हदायत के मुताबिक गुसल खाने का दरवाज़ा मेरी वापसी के लिए खोल रखा था, जो इस वक्त मेरे काम आ गया। मेरा ख्याल था कि कर्नल मसरूफ़ होगा, इसलिए मैंने रीता के मखसूस नंबर घुमाने शुरू कर दिए। फ़ोन खुद रीता ने रिसीव किया। मेरी आवाज़ सुनकर वो खुशी से उछल पड़ी। मैं तसव्वुर में उसके गालों पर शुफ़क़ की सुर्खियों को फैला देख रहा था। उसकी गुफ्तगू से मुझे कर्नल के गुस्से का भी अंदाज़ा हुआ। शायद कर्नल ने उसे वाक़या से आगाह कर दिया था। मैं प्यार मोहब्बत से रीता को आहिस्ता आहिस्ता टटोलता रहा। वो किसी बुलबुल की तरह चहक चहक कर मुझे मज़े मज़े से तफसील सुनाती रही। उसके कहने के मुताबिक कर्नल ने ज़िला कमिश्नर को भी हदायत की थी कि रियासती पुलिस को मेरे सिलसिले में आइंदा मोहतात कदम उठाने की सख्ती से हदायत की जाए। रीता ने यह भी बताया कि फ्लाई कार के ड्राइवर ने अपनी मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर यह बयान दिया था कि वह कर्नल की हदायत पर मुझे प्रकाश बूंद से लेकर सीधा छौनी गया था। वापसी भी उसी अंदाज में हुई। छौनी और बूंद के रास्ते में वो कहीं एक मिनट के लिए भी नहीं रुका। मुझे उसके बयान पर कोई हैरत नहीं हुई। कीचू मेरे ज़हन में एक ही नाम गूंजने लगा। रीता से गुफ्तगू करने के बाद मुझे इत्मीनान हो गया कि अब कहीं भूल कर कोई झूल बाकी नहीं रह गया। जो बात मैं बराह रास्त कर्नल से कहना चाहता था वो मैंने रीता के कानों में उंडेल दी। उसने वादा किया कि पहली फुर्सत में वो मेरा पैगाम कर्नल तक पहुंचा देगी। बहुत दिनों बाद इस रोज़ मैं अपने क्वार्टर में सोया। सुबह बेदार हुआ तो गुड्डा मेरे करीब बैठा खेल रहा था। डाली जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थी। मुझे इस वक्त गुड्डे पर प्यार आ गया और मैंने उसे भीज कर प्यार किया तो वो मुंह बसोरने लगा। डाली को छेड़ने की खातिर मैंने गुड्डे से बातें करनी शुरू कर दी।
गुड्डे देख लेना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बोल बनेगा या नहीं, पर मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए तो अपनी माँ को भूल मत जाना, उसका बहुत ख्याल रखना। कभी इस गरीब का दिल ना दुखाना। जो कुछ कमाना लाकर उसी के हाथ पर रख देना, इसे कोई काम काज ना करने देना और रोज़ अपनी चमचमाती कार में बिठाकर सैर कराने ले जाना। उसके अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाना और कभी कभी तो मुझे भी याद कर लिया करना। अपनी माँ को समझाना कि मैं उसका सगा तो ना था, पर एक साथ रहता तो था। तेरी माँ ने मुझे सहारा ना दिया होता गुड्डे तो मैं। ये सवेरे सवेरे क्यों मेरा दिल जला रहा है शेरू? डाली नाश्ता ट्रे में सजाए अपने खूबसूरत कमर को बल देती हुए मेरे करीब आ गई। कहाँ 9 2 11 होने की बातें कर रहा है? क्या इस नाचने वाली के साथ कहीं फरार होने के ख्वाब देख रहा है? तुझे कैसे मालूम हुआ? मैंने हैरत से पूछा। मुझे तो ये भी खबर है कि कल सुबह कौन कौन बड़े अफीसर लोग भून में आए थे। डाली तरन्नुम का जिक्र सुनकर भड़की नहीं, गुड्डे को संभालते हुए बोली, ये भी सुना है कि कल किसी खास खोंटे की वजह से तू वर्दी वालों से बड़ी लंबी चौड़ी हाँक रहा था। फिर वो अपना समूह लेकर चले गए। राजकुमार वीनस चंद्र हीमा का गम भूलकर तेरी शान में तारीफों के पुल बांध रहा था। तू करफ लगे कपड़े की तरह अकड़ा अकड़ा कर नजर आ रहा था। तुझे ये खबरें कौन सुनाता है? वही भून की हरी मिर्च तेरी चमक छलो मालती बता रही थी। डाली ने जले कटे लहजे में जवाब दिया। तेरी बातें करते समय तो उसके मन में जैसे फूल जड़ियाँ छूटने लगी हैं। कोले पर हाथ धरे मटक मटक कर तेरी नकलें उतार रही थी। और क्या कह रही थी मालती? मैंने डाली को छेड़ने की खातिर प्यार से मालती का नाम लिया तो उसका फ्यूज एकदम ही उड़ गया। बता रही थी कि वो तुझे अपना खसम बनाने के कारण आजकल हल्दी चंदन से अपना शरीर रगड़ रगड़ कर उजला बना रही है। सवेरे उठकर नारियल का पानी पीती है, उसे अपने बैल जैसे दीदों में सुरमे की सलाइयाँ फेरती है, फिर मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती है, तेरे और अपने संजोग के कारण प्रार्थना करती है। दोपहर को सोने लेटती है तो तुझे सपनों में देखती है। वो गुस्से में और हसीन लग रही थी। मैंने उसे घसीट कर दबोच लिया, उसके हाथों को चूमा जिनसे लहसुन की खुशबू आ रही थी। वो मुझसे धींगा मुश्ती करने लगी। गुड्डे ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। प्लेट में रखा हुआ नाश्ता कुछ पलंग पर और कुछ नीचे ज़मीन पर बिखर गया। कुछ दिनों से मुझे ना जाने क्यों डाली पर बड़ा प्यार आ रहा था। मैं कहती हूँ छोड़ दे शेरू, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरे सीने पर 2 हत्थर मारकर बोली, मुझसे ठटोलबाजी अच्छी नहीं, तू मुझे सबसे अच्छी लगती है। और मैंने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर कहा, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान है, मेरा दिल है, मेरे मन मंदिर की राजकुमारी है, मेरी बुलबुल है, कोयल है, हुदहुद है, मोरनी है, मेरी रसमलाई है, गुलाब जामुन है। अरे तू मेरा कौन है? वो मेरी आगोश की तपश से तप कर ठंडी पड़ गई तो सीने पर साथ टिकाकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। मैं तेरा गुलाम हूँ डाली। और मैं उसके खूबसूरत गुदास गालों को हथेली पर लेकर बोला, हमारे दरमियान बदन का नहीं, रूह का, आत्मा का संबंध है। आत्मा का संबंध जो रहती दुनिया तक कायम रहता है, कभी नहीं टूटता। और हमारे दरमियान वो प्यार है जो कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। मैं तो रास्ते के पत्थर की मानद ठोकरों में रुल रहा था, तूने सहारा न दिया होता। ऐसी बातें बार बार मत किया करो शेरू। उसने मेरे होंठों पर हाथ रख दिया। मेरे दिल को ठेस लगती है और जो कुछ मैंने किया उसमें मेरी ज़ाती गर्ज भी तो शामिल थी। इस वक्त मुझे एक मर्द के सहारे की ज़रूरत थी। गुड्डे के सर पर कोई साहिबान नहीं था। तू ना मिलता तो गली के आवारा कुत्ते भी मुझ पर भौंकने लगते। लोग मेरा शरीर भूखे गिद्ध की तरह नोच कर हड्डियों का पिंजर बना देते। गुड्डा किसे देखकर हंकारियाँ भरता। और तू मेरे जीवन की गाड़ी का दूसरा पहिया है। और तू ना होता तो ये गाड़ी किसी खड्ड में जा गिरती, सारे अंजर पंजर टूट कर बिखर जाते। कौन जाने गुड्डे का क्या बनता। ऐसी दिल जलाने वाली बातें क्यों कर रही है? मैंने उसकी पेशानी चूम ली। अब मैं जो हूँ, हम दिन भर अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन रात को हमारा साथ छुपाने का ठिकाना तो एक है। कल वर्दी वाले क्यों आए थे? डाली मेरे सर पर सर रखे हुए बोली। वो मुझे साथ ले जाने आए थे। मैंने इत्मीनान से कहा, उनका एक साथी मारा गया है। मेरी गर्दन मोटी है ना, उसी कारण वो मुझ पर शक कर रहे थे। जगदीप उनकी मुट्ठी गर्म कर रहा है, सब उसी के इशारे पर होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कल मैंने भी जी कड़ा करके उनके दिमाग के सारे कीड़े झाड़ दिए। जानती है डाली, कल छोनी से कर्नल ने मेरी खातर फ़ोन किया था। सबको सांप सूप गया। मियाँ मर गई थी उनकी और मुंह लटकाए वापस चले गए। अब दोबारा मेरी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तूने अच्छा नहीं किया शेरू। वो सूर्य के तुखम जाने को तो चले गए, लेकिन उनके दिल में तेरी तरफ से बहुत सारा मैल जमा होगा। वो तेरे खून के प्यासे बन जाएंगे। कल नहीं तो परसों
जब भी मौका मिलेगा फिर नाखून तेज करके तेरी तरफ झपटेंगे। उनसे याराना और उनकी दुश्मनी दोनों खराब होती है। दुनिया का कारोबार यही बन गया, कभी एक पल्ला नीचे हो जाता है तो कभी दूसरा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक छोनी में कर्नल मौजूद है वो दोबारा मेरी तरफ आने की हमाकत नहीं करेंगे। दुम दबाकर दूर ही दूर फिरते रहेंगे। एक बात पूछूं शेरू, सच सच बताएगा? पूछ। कर्नल ने इन वर्दी वालों को उसी गोरी चुनी और भरी भरी रसीले शरीर वाली छोकरी की वजह से बुरा भला कहा होगा, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ भून में आकर रही थी और तू भंवरे की तरह उसके आगे पीछे मंडलाया करता था। कभी अपनी नज़र भी उतार लिया कर, बड़ी समझदारी की बातें करने लगी है। मुझसे क्या पर्दा शेरू, वो शौक होने लगी। चल मेरे कान में चुपके से बता दे कि तेरी दाल गली या नहीं। मैंने डाली के गुदास गालों पर डूबते सूरज की तरह सुर्खियाँ फैलते देखी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो डाली झल्ला गई। इतनी सवेरे सवेरे किसके पेट में मरोड़ शुरू हो गई। वो कड़वा सा मुँह बनाकर मुझसे दूर हो गई। तू गड्ढे गुड्डे को संभाल, मैं देखता हूँ। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने करछे वाला पिंडत खड़ा तोंद पर हाथ फेर रहा था। मुझे सामने देखा तो दांत निकाल कर बोला, बहुत दिनों से दर्शन को तरस रहा था महाराज, इसलिए तुम्हारे दरवाजे तक आ गया। निराश मत हो, मैंने उसे टालने की खातिर कहा। तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूरी होने का समय जल्द आने वाला है। सच महाराज। वो मेरे पैरों को बड़ी अकीदत से हाथ लगाते हुए बोला, क्या वो फिर आई थी? हाँ, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। उसका ख्याल है कि कुछ पिंडत पुजारी उसे बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। वो थक कर हार गए होंगे। पिंडत ने कानों को पकड़कर सहते हुए कहा। उसकी नज़र तिरछी हो गई तो उन सब का सवा सत्यानाश होगा। वो मूर्ख ये नहीं समझते कि चंद्रमा पर थूकने से गंध अपने चेहरे पर वापस आता है। तुम भी मोहतात रहा करो। बार बार मेरे दरवाजे पर दस्तक दोगे तो दूसरों के कान भी खड़े होंगे। वो भीड़ भाड़ पसंद नहीं करती। जैसा तुम कहोगे मैं अवश्य वैसा ही करूँगा, पर क्या करूँ, हृदय में हर समय एक खुलबिली सी मची रहती है। जब तक उसके दर्शन ना हो जाएं, मन को चैन नहीं आएगा। पिंडत ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की, तो मेरी सिफारिश कर दो, वो तुम पर मेहरबान है। तुम किस्मत के धनी हो, तुम्हारे कारण कुछ अपना भी भला हो जाएगा। तुम मंदिर में ही रहना, मैं चक्कर लगाता रहूँगा। सदा खुश रहो महाराज, धन हो तुम्हारी। वो करछट नचाता हुआ नारे बुलंद करता हुआ चला गया और मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, लिबास तब्दील किया, गुड्डे के गालों पर चुटकी भरी और क्वार्टर से बाहर निकला। हिमा के तेजे के सिलसिले में आज भून में सुबह ही से तैयारियां शुरू हो गई थी। मैं विनिश की तरफ गया तो रियासत के एक दो रईस उसे घेरे बैठे थे। मैं मुलाजमों को काम के सिलसिले में ज़रूरी हदायत देने के बाद शारदा को देखने की खातिर उसकी तरफ जा रहा था कि अचानक नोखेज सुंदिया एक थंब की आड़ से निकलकर सामने आ गई। शब ख्वाबी का लिबास इस वक्त भी उसके मखमली जिस्म पर मचल रहा था। उसने शायद अपने कमरे से मुझे आता देख लिया था जब भी वह बाहर निकल आई। वो संगे मरमर का तराशीदा मुजस्मा लग रही थी। उसके गाल अनार भी दाना की मानद तमतमा रहे थे। आंखें महकदा नजर आ रही थी जिसमें कई जाम छलक रहे थे। वो अपनी नोखेज उम्र में एक अंजुमन नजर आ रही थी। उसे अपने जिस्म अपने लिबास का होश नहीं था। मेरे इश्क ने बड़ी कम उम्र में उसे खुद से बेखुद कर रखा था। उसके होंठों पर तबस्सुम रक्सा था। कुंदन बदम लिबास की ओर से झांक रहा था। वो क़यामत नजर आ रही थी। तुम सुंदिया और मैंने खुद को संभाला। इस वक्त इस लिबास में कहाँ जाने का इरादा था। तुम्हारे पास आ रही थी। उसने मखमूर निगाह से मुझे देखा। मेरे पास मेरा दिमाग सरसराने लगा। हाँ, उसने सरगोशी की। 2 रोज़ से तुम्हें देखा जो नहीं था। देखा तो था मगर बातें कहाँ हुई थी। उसकी निगाहें बोलने लगीं। तुम जाने किधर छुपे रहते हो। तुम्हें देखने, तुमसे बातें करने को जी चाहता है। रात भर तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मैं भी आपसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन पहले आप मुझसे पढ़ने में दिल लगाने की बातें मत करो। वो मचलने लगी। मेरा जी किसी काम में नहीं लगता, इसलिए तो कहती हूँ कि मैं और तुम सब कुछ छोड़कर कहीं निकल चलें। तुम मेरे पास रहोगे तो मैं खूब जी लगाकर पढ़ूंगी। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। अभी बाहर के हालात ठीक नहीं हैं, समय का इंतज़ार कीजिए। मैं सब जानती हूँ मोहन, वो राजदारी से बोली। प्रीत और शंकुतला भी कल रात छुप छुप कर बातें कर रही थी और मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। प्रीत को अफसोस है कि जो पुलिस वाले तुम्हें लेने आए थे वो खाली हाथ क्यों चले गए। वो दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं और उनके मन में तुम्हारी तरफ से जहर भरा हुआ है। लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं जानती हूँ कि सांप का सर कैसे कुचला जाता है। विनिश मामा का डर ना होता तो मैं कल रात ही नहीं सुंदिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं सारी जान से लर्द उठा। वो मेरी खातिर पहले ही अपने मासूम हाथ खून से रंग चुकी थी। मेरे लिए दीवानी हो रही थी, कुछ भी कर सकती थी और मैंने उसके हाथ थाम लिए।
तुमने मुझे वचन दिया है कि अब तुम पिस्तौल को हाथ नहीं लगाओगी। तुमने वचन तोड़ा तो मैं तुमसे नाराज़ होकर बहुत दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर कि फिर तुम कभी मुझे तलाश नहीं कर सकोगी। नहीं मोहन, ऐसा मत करना। मैं वचन देती हूँ कि कुछ नहीं करूँगी। लेकिन वह तुम्हारे खिलाफ क्यों हैं? क्यों उल्टी सीधी दुश्मनी की बातें करती हैं? वो जो करती हैं उन्हें करने दो, तुम कुछ ना बोलो, तुम्हें मेरी सौगंध। अच्छा ये बताओ कि लाइब्रेरी में कब मिलोगे? उसकी निगाहों में फिर जाम टकराने लगे। मैं कोई झूठा वादा नहीं करूँगा और मैंने उसे टालने की खातिर कहा, 1-2 रोज़ में जब भी मौका मिला तो मैं चुपके से बता दूंगा। बहलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, नहीं, एकदम पक्का वादा कर रहा हूँ। सुंदियों की बातों ने मुझे उलझा दिया। रास्ते में खड़ी बातें करते हमें देर हो रही थी। कोई देख लेता तो चाय में कोइयाँ शुरू हो जाती और मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ाया। शारदा की तरफ जाने का इरादा सर करके वापस वीनेश की तरफ लौट गया तो पारो नजर आ गई। वो भी वीनेश की तरफ जा रही थी और मैंने उसे वापसी का इशारा किया। फिर इधर उधर देखता हुआ तेजी से उसके कमरे में दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी तो मैं लपक कर पर्दे की आड़ में हो गया। आने वाला कोई भी हो सकता था, लेकिन वो कोई और नहीं, पारो ही थी। उसने दरवाजे को अंदर से बोल्ट किया तो मैंने लपक कर उसे पूरी शिद्दत से समोचा, दबोच लिया। मुझे संध्या की बातों से जो वहशत हो रही थी उसे दूर करने की खातिर पारो के गिनहरी जुल्फ़ों की छाँव में सुकून मिल सकता था और वो भी मुझसे बहुत सारी बातें करने की ख्वाहिशमंद थी। मैं जानता था कि उसे मेरी इस कहानी पर यकीन नहीं आया जो मैंने सुशील के कत्ल के सिलसिले में वीनेश को सुनाई थी। पारो बहुत ज़हीन थी। कम उम्री में जो तजर्बात हासिल किए थे उसने उसे रियासत के तमाम पीछो खम से आगाह कर दिया था। वो अंग्रेज़ के लिए मुखबरी का काम कर चुकी थी। अब भी कुछ लोगों से उसके मरासम थे जिन्हें वो वक्तन फ़ौक़तन मेरे लिए कैश करती रहती थी। मेरी खातिर उसके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। वो महज मेरे लिए मखसूस होकर रह गई थी। शारदा और सुंदिया की तरह वो भी मेरे साथ कहीं दूर दराज इलाके में जाकर गुम हो जाने के प्रोग्राम बनाया करती थी। कई दिनों बाद हमें तन्हाई में मिलने का मौका मिला। उसके सीने में जो तूफ़ान ठाठे मार रहा था, मैंने उसे गोश्त में दबोचा तो उसके सीने में जवार भाटे की कैफियतें पैदा होने लगीं। वो जिस्मों के पीछ लड़ाने में भी महारत रखी थी। कुछ देर मुझे दानिस्ता ढील देती रही और मैं उसे गोद में उठाकर उसके नरमो गर्म बिस्तर तक लाया। वो मेरे बाजुओं में नरम शाह की मदद लचकती रही, हचकोले खाती रही, लेकिन मैंने उसे मसहरी पर लटा दिया तो वो बाम मछली की तरह तड़प कर मेरे हाथों के इशारे से बाहर निकल गई और करीब खड़ी होकर मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगी। मैंने उसे सताने की खातिर वजह नहीं पूछी, खुद उसके ख्वाब अंगेज बिस्तर पर ढेर कर दिया खुद को। ठीक है, तुम आराम करो, वो सपाट लहजे में बोली। मैं वीनेश की तरफ जा रही हूँ। हीमा के तेजे के सिलसिले में बहुत सारे काम अभी अधूरे पड़े हैं। तुम चली जाओगी तो मैं भी अधूरा पड़ा रहूँगा। मैंने सरगोशी की। कुछ देर के लिए रुक जाओ और मुझे इस वक्त सुकून दरकार है। मोहन, वो होंठ चबाने लगी। मैं क्या समझूं? मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे अब तुम मुझसे भी राजदारी बरतनी तुमने शुरू कर दी। क्या तुम्हें पारो पर एतमाद नहीं रहा? मैं तुम्हारी नाराज़गी की वजह जानता हूँ। मैं उठ बैठा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मेरी कहानी पर यकीन नहीं तो बराह रास्त कर्नल से तस्दीक कर सकती हो। मैं उसकी फ्लैग कार पर ही गया था और उसके ड्राइवर की मौजूदगी में मैं कोई गलत कदम भला कैसे उठा सकता था? मेरी सबसे बड़ी तस्दीक तुम हो। वो मेरी आंखों में गोता लखाने लगी। तुम ही मेरा सबसे बड़ा एतमाद हो। तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, हर हद फलांग सकती हूँ। यकीन नहीं आता तो कोई ऐसा हुक्म देकर आजमा लो जो तुम्हारे ख्याल में मेरे लिए मुश्किल तरीन हो। तुम्हारी खातिर मैं बड़े बड़े इम्तहान से गुजर सकती हूँ, मौत को भी गले लगा सकती हूँ। तुम्हें मेरी कहानी के ऊपर शुबा क्यों है? और मैंने संजीदगी से दराफत किया। मोहन, वो जज्बाती होने लगी। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने का हक है। मैंने भी सुशील के सिलसिले में तुमसे गलत बयानी की थी। मेरे वाकफ़कार ने मुझे उन तीनों अफसरान के पतों से आगाह कर दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें सुशील का पता बताने से गुरेज किया। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुमसे एक बार पूरे तन मन धन से रिश्ता जोड़ लेने के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुमसे नज़रें कहीं और फेर लें तो मैं मर जाऊंगी और मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों की आवाज़ भी दूर से सुन सकती हूँ। मुझे यकीन था कि अगर मैंने तुम्हें सुशील का एड्रेस दिया तो तुम पहली फुर्सत में उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करोगे। हालात साजगार नहीं थे मोहन, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। तुम्हारी ज़िंदगी की खातर, अपने मुस्तकबल की खातर जो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे वाबस्ता है। मैंने हाथ बढ़ाकर दोबारा उसे अपने गोश में घसीट लिया और उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। ये क्या कहती है मेरे दिल की धड़कनें? और मैंने सरगोशी की। कहीं ना कहीं कोई झूठ ज़रूर है। वो मेरे बिखरे बालों को अपने नाजुक उंगलियों से संवारने लगी। अगर कर्नल ने तुम्हें बताया था कि तुम भून के सद दरवाजे से भी जा सकते थे
पहरेदारों की नज़र में धूल झोंक कर जाने की क्या ज़रूरत थी। इस तरह शुबहात और भी बढ़ सकते थे। किसी और को ना सही, अपने पारो को तो कम से कम खबर कर सकते थे। पारो के तजस्सुस में वज़न था और कर्नल मेरी सिफारिश ना की होती तो यह सवालात भी बाद में ज़रूर उठाए जाते। छौनी से मेरा बुलावा आया था। ऑफिसर इन कमांड की फ्लैग कार मेरी ताज़ीम की खातिर भेजी गई। ड्राइवर भी सफ़ेद नस्ल से था। काबिल एतमाद ना होता तो कर्नल हार्डिंग जैसे अहम तरीन शख्स की ड्यूटी पर मामूर ना किया जाता। इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मेरा चोरी से भूण से निकलना ज़रूर मशकूक समझा जाता। अकल कभी तस्लीम ना करती। अगर ज़हन में कोई फतूर, कोई ख़तरनाक मंसूबा नहीं था तो फिर छुप छुप कर प्रकाश भूण से निकलने का कोई जवाज़ काबिल कबूल नहीं। कुछ मत सोचो मोहन। पारो ने अपने मरमरी बाहें मेरे गले में हमायल कर दी। बड़ी लगावट से बोली, तुम मेरे सर पर हाथ रखकर कहो कि तुमने सोशियल को कत्ल नहीं किया, मैं तुम्हारी बात पर एतमाद कर लूँगी। पारो, मेरी सांस तेज हो गई। और तुम मुझसे क्या उगलवाना चाहती हो? वही जो सच है उस पर तुम्हें कभी यकीन नहीं आएगा और मैं भी अभी तक हैरत ज़दा हूँ। मैं तुमसे कोई तफसील नहीं पूछूंगी। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी। उसकी आंखों में सहर था। किसी तेज़ और आला किस्म की शराब का नशा था। मैं डूबता चला गया। मैं तुम्हें कोई तफसील बता भी नहीं सकता। मैं बहकते बहकते संभला। जो कुछ हुआ वो महज एक ख्वाब था, कोई जादू था, तिल्स्मे होशरबा की कोई नाकाबिल यकीन कहानी थी, कोई चमत्कार था, फंक्शन था, मन घड़त, होलनाक और पूरे इसरार अफसाना था। मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन इतना ज़रूर सच है कि जिस वक्त सोशियल की खून में लथपथ लाश मेरे सामने फर्श पर पड़ी ज़िंदगी और मौत के दुराहे पर आखिरी झटके खा रही थी, उस वक्त मैं पिस्तौल पकड़े उसी की ख्वाबगाह में मौजूद था। मैंने वाक़यात को मावराई रंग देने की खातिर कली फंदी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई नादुदा कुव्वत मुझे कंट्रोल कर रही थी। मैं जिस तरह गया था उसी तरह भून में वापस आ गया। उसके बाद सुबह शारदा के जगाने पर मेरी आंख खुली। शायद भून से जाते वक्त भी कुछ ऐसी मावराई कुव्वतों ने मेरे ज़हन की तमाम सलाहियतों को अपने कब्ज़े में कर रखा था। यह सब कुछ कैसे हुआ, क्यों कर मुमकिन हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन यह सच है पारो के सोशियल को शायद मैंने ही कत्ल किया है। वापसी पर मैंने पिस्तौल का मैगज़ीन चेक किया था। 2 या शायद 3 गोलियां कम थी, मुझे ठीक तरह से याद नहीं। और हैरत अंगेज़ तौर पर कर्नल के ड्राइवर को भी कुछ याद नहीं। पारो दीवाना वार मुझसे लिपट कर बोली, ओह मोहन, भगवान की कृपा ने तुम्हें बचा लिया। तुम ना होते तो मैं भी अपना आप दहकती आग में झोंक देती। जब आईजी मेहता और दोनों अफसरान विनेश के कमरे में मौजूद थे, उस वक्त भी मेरी हालत अजीब होने लगी थी। मैंने भी विनेश के कहने पर खामोश रहने का फैसला किया था, लेकिन किसी ने अचानक जैसे मेरे तन बदन में आग भर दी। किसी की बिरबराती हुई आवाज़ मेरे कानों में सजाई बाज गश्त बनकर गूंज रही थी। मुझे उकसा रही थी कि मैं किसी से खौफजदा ना हूँ, दिल की भड़ास निकाल डालूं, और मैंने ऐसा ही किया। और मैंने पारो को वहशत से झंझोड़ते हुए कहा, जी मुझे क्या हो गया था पारो? कौन था जिसने मेरी आंखों पर स्याह पर्दे डाल दिए थे? अगर ऐन वक्त पर तिलस्म टूट जाता तो क्या होता? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। कोई मेरी कहानी पर यकीन ना करता। शायद कर्नल भी मेरी कोई मदद ना कर सकता। पुलिस मुझे रंगे हाथों गिरफ्तार करती तो फांसी का फंदा मेरा मुकद्दर बन जाता। विनेश का सारा इत्मीनान धरे का धरा रह जाता। और कुछ मत सोचो मोहन, भगवान के लिए जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। पारो ने तड़प कर कहा। उसे मेरी कहानी पर यकीन आ गया। सिर्फ वही याद रखो जो तुमने सब की मौजूदगी में कहा है। लेकिन वो अचानक चौंकी, तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है? जब तक मैं गाड़ी में था वो मेरी जेब में ही था, और मैंने वहशत के इजहार की खातिर अपने बाल नोचने शुरू कर दिए। सुबह शारदा ने बेदार किया तो सबसे पहले मुझे भी पिस्तौल का ख्याल आया, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। शायद शारदा ने रात सोते वक्त मेरी जेब से निकाल लिया हो, या फिर वो कहाँ जा सकता है? मैं शारदा से, नहीं मोहन नहीं, पारो ने तेजी से कहा। अब किसी से कुछ पूछने, कहने, सुनने की हिमाकत ना करना। जो भी हो चुका उसे भूलने की कोशिश करो। अगर कोई महान शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है तो वही तुम्हारी सहायता भी करेगी। पारो ने मुझे पूरी तरह समेट लिया और मैं खुद भी उसके दहकते जिस्म में गर्क होकर सब कुछ भूल जाना चाहता था। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं हो सका कि पारो के मेरी मन घड़त पुर इसरार कहानी पूरी तरह हजम हो सकती थी या नहीं। मैं बहरहाल उसे कीचू की हकीकत से आगाह नहीं कर सकता था। मैं खुद भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, तो पारो को क्या बताता? अगर पारो के मेरी कहानी पर शुबा भी था तो उसने अजहार नहीं किया था। शायद वो वक्ती तौर पर सहम गई थी या जानबूझकर तरह दे रही थी। बहरहाल उसका अंदाज खुद सुपुर्दगी
खुद सपुर्दगी जुनून खेज था और मैं बफरी मौजों के तगियानों में डानोडोल हो रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों हैरत से उछल पड़े। पारो लिबास संभालती हुई दरवाजे की किस्मत बढ़ी और मैं लपक कर पर्दे की आड़ में हो गया। विनेश तुम्हें याद कर रहा है, कसम की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी हवेली के कुछ मेहमान भी आए हैं। कौन कौन है? पारो ने गालबन जगदीप के सिलसिले में जानकारी करनी चाहिए। मर्दों में से कोई नहीं आया, कसम ने अजीब लहजे में जवाब दिया। अनीता 2-3 कुमारियों के साथ आई है। तुम चलो, मैं आती हूँ। पारो दरवाज़ा बंद करके पलटी तो मैं पर्दे से निकल कर बाहर आ गया। किस्म को शुबा तो नहीं हुआ? मैंने कहा, तुम्हारी बेतरतीब हालत मैं उसे उससे भी बुरे हाल में कई बार देख चुकी हूँ। वो बड़े इत्मीनान से मुस्कुराई। तुम फिक्र ना करो, मेरे लिए अब क्या हुक्म है? मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। विनेश मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मौका हुआ तो रात को मुलाकात होगी, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है उसका ध्यान रखना। वो मुझे समझाने लगी। सो शेर वाले मामले में कोई कुछ भी पूछे, तुम अपनी ज़ुबान बंद ही रखना, टालने की कोशिश करना। पारो तैयार होकर चली गई तो मैं कुछ देर उसी के कमरे में रहा, फिर रास्ता साफ देकर बाहर निकला और काम काज में मसरूफ़ हो गया। एक बार अनीता से आमना सामना हुआ। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक सी पैदा हुई। वो बेइख्तियार मेरी तरफ 2 कदम बढ़ी, शायद कुछ कहना चाहती थी। फिर उसे ख्याल आ गया कि वह तनहा नहीं थी। बेशुमार राजकुमारियाँ और महारानियाँ मौजूद थी। मुलाजमीन भी चकराते फिर रहे थे। वो यकलख्त संभल कर कसम और परीत की तरफ चली गई, जो महारानी माया देवी और हिमा की माँ कामनी देवी के पास बैठी थी। मैं कदम बढ़ाता विनेश की तरफ जा रहा था कि रास्ते में करछे वाला पिंडत अशोरी लाल से आमना सामना हुआ। वो निगाहों में मुझे मेरा वादा याद दिलाने लगा। मैंने नज़रें फेर ली। अशोरी लाल दूसरे पिंडत पुजारियों के साथ था, इसलिए मेरे ताक़ब में नहीं आया। विनेश मेहमानों में घिरा बैठा था। उसने मुझे अपनी तरफ आता देखा तो किसी मसलत के पेश नज़र इशारे से रोक दिया। मैंने अपना रुख बाग की तरफ तब्दील कर दिया। हिमा का तेजा था, इसलिए उसकी बातें दोहराई जा रही थीं। वो मुझे भी याद आ रही थी। मोम की वो गुड़िया जो जगदीप जैसे मकान और पत्थर दिल इंसान के प्यार में मायूसी का शिकार होकर जीवन से मुंह मोड़ गई। मैंने उसे मुंह जोर घोड़े को काबू करते हुए देखा था। जब वो बर्जीज पहनकर घोड़ा सवारी करती तो बड़ी वकार से नजर आती। उसका बदन शीशे की तरह चमकता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हर वक्त हंसाने वाली कुमारी हिमा ने प्यार का रोग पाल रखा होगा। उस मासूम की वह वसीयत भी पूरी ना हो सकी जिसमें उसने जगदीप के हाथों अपनी चिता को आग दिखाने की आखिरी ख्वाहिश की थी। जाने कि उसकी आत्मा को करार आया होगा या वो अब भी बड़ी हवेली में जगदीप के आसपास कहीं भटक रही होगी। महारानी माया देवी ने मरने वाले का खत कामनी देवी से लेकर छुपा लिया था। हिमा की मौत का मुअम्मा बनाने की कोशिश की गई। कुछ बूंद की इज्जत का ख्याल भी रहा होगा। बहरहाल मरने वाली सारी मसरतों को नज़रअंदाज करके ज़िंदगी से अपना हिसाब किताब बड़ी जल्दी में चुकता कर गई। मैं बाग में आकर एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे वो खताब सताने लगे जो हिमा ने दिए थे। एक बार उसने कहा था कि मोहन, तुम इंसान नहीं, बार बरादरी का कोई बेज़बान जानवर लगते हो जो हर वक्त किसी न किसी काम में जुटा रहता है। इस तरह तो तुम्हारा सारा तेल निकल जाएगा। पीपा खाली हो गया तो कचरे में फेंक दिया जाएगा। मैं उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया था। उसके खेलने कूदने के दिन थे, लेकिन वह खुद को जानलेवा रोग लगा बैठी थी और जगदीप अभी तक जिंदा था। सुंदिया ने उसकी खातर 18 इंसानों को मौत से घाट उतार दिया। पकड़ी जाती तो वो खुद भी फांसी पर लटक गई होती। जगदीप, मैंने खुद कलामी की, बहुत जी लिए, अब मरने को तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें आसान मौत नहीं मारूंगा, गिन गिन कर हिसाब किताब होगा। एक एक जुर्म की अलग अलग सज़ा दी जाएगी। तुम गड़गड़ा कर रहम की भीख मांगोगे, मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हिमा को तो चिता नसीब हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारा क्रियाकर्म भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी लाश के टुकड़े मुर्दार खाने वाले जानवरों और परिंदों की गुदा के काम आएंगे और वो वक़्त अब दूर नहीं, कुछ दिनों की बात और है। उसके बाद राजगद्दी हासिल करने का सपना भी तुम्हारी हड्डियों के साथ ही चकनाचूर हो जाएगा। तुम्हारे शरीर की राख में अपने हाथों से किसी गंदी नाली में बहाऊंगा। किन विचारों में गुम हो बालक? साधु देवराज की आवाज़ सुनकर मेरे ख्यालात का शिराजा बिखर गया। वो हिमा के तेजा के सिलसिले में उसकी आत्मा को शांत करने के कारण कुछ अश्लोक पढ़ने जा रहा था। मुझे अकेला बैठा देख कर उठ गया। महाराज तुम? मैं जल्दी से खड़ा हो गया। कुछ बेअक्ल दिखाई दे रहे हो, कोई चिंता सता रही है? थक गया हूँ महाराज। मैंने बात बनाने की कोशिश की, 2 घड़ी सस्ताने बैठ गया। समय बीत रहा है, परंतु मैं अभी तक मंदिर में बैठा तेरी राह देख रहा हूँ। बस कुछ दिनों की बात और है। मैंने वही घिसा पटा जुमला दोहराया तो साधु देवराज की पेशानी पर लकीरों का जाल गहरा होने लगा।
अब समय तेरे हाथ से निकलता नजर आ रहा है। वो बड़े गंभीर आवाज़ में बोला, तेरे भविष्य में कुछ और लिखा है। मैं समझा नहीं। मुझे बताओ महाराज, क्या लिखा है मेरे भविष्य में? मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। 20 साल से मैं भी उसकी आस लगाए बैठा हूँ बालक, पर उसने अभी तक मेरे ज्ञान ध्यान को स्वीकार नहीं किया। एक तू है, वो तेरे संजोग के लिए बार बार सामने आती है, लेकिन तू कनी काट जाता है। साधु देवराज ने बड़ी राजदारी से कहा, ऐसा चमत्कार तो पहले कभी नहीं हुआ जो तू अपनी आंखों से देख चुका है। क्या अब भी तेरे मन की आंखें नहीं खुलेंगी? मैं साधु देवराज की बात सुनकर चौंका। उसका इशारा यकीनन सोशियल की मौत की तरफ था। महाराज, तुम किस चमत्कार की बात कर रहे हो? मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैंने सोचा कि वो मेरे एक अहम राज से वाकिफ हो चुका है, तो मैं उसका खिलौना भी बन सकता था। रियासतपुर के राजेपुर में सभी उसकी बात मानते थे। उसने छावनी के बाहर पिंडत पुजारियों के साथ मिलकर मेरे लिए धरना दिया था। अंग्रेज़ों को भी उसकी वजह से अपनी पॉलिसी नरम करनी पड़ी थी। रियासत की पुलिस भी उससे डरती थी। महाराजा भी उसका एहतराम करते थे। उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता था। उसकी ज़बान में तासीर थी। अगर वह सोशियल की पुरअसरार मौत के सिलसिले में मेरा नाम ज़ुबान से उगल देता तो मेरे लिए खासी मुश्किलात पैदा हो सकती थीं। तेरे अपने मन में खोट है तो दूसरों को भी तू अपने जैसा समझ रहा है। उसने खफगी का इजहार किया। इतनी जल्दी पेग डगमगाने लगे। कब तक अपने जीवन से खिलवाड़ करता रहेगा? मूर्ख, माया जाल में वो फंसते हैं जिनके बतीर मैल होता है, गंद भरा होता है। अब भी समय है, अपने अंदर का मैल खुर्च कर निकाल दे। उसके पास चला जा, धरती के गोरख दंदों से मुंह मोड़ ले। आज मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, समय हाथ से फिसल गया तो। साधु देवराज कुछ कहते कहते यकलख्त खामोश हो गया। मेरी तरफ निगाहें फेर कर वो इधर उधर देखने लगा। उसके दीदे बड़ी तेज़ी से अपने हलकों के दरमियान गर्दश कर रहे थे। उसकी नज़रें फिजा में कुछ तलाश कर रही थी। ता देर वो इसी कफियत से दो चार रहा, फिर बतदरीज नॉर्मल होने लगा। मेरी तरफ से बेफिक्र हो जा बालक, उसने आ भर कर कहा। मैं सब कुछ जानता हूँ, परंतु उसकी मर्जी नहीं है कि मैं ज़ुबान खोलूँ। तुम किसकी बातें? चुप हो जा। उसने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। तू नहीं देख सका, मैं भी प्यासे का प्यासा रहा। हवा का एक झोंका आया और गुजर गया। दर्शन उस अधूरी रह गई, लेकिन उसके शरीर की सूंधी सूंधी खुशबू मस्त कर गई। बड़ा स्वाद मिल रहा है। वो शायद कीचू की बात कर रहा था। उसने अपनी आंखें मूंद लीं, लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसका जुमला बड़ी मैनी खेज था। उसने कहा था कि मैं उसकी जन्म से मुतमिन हो जाऊं, और वो किसी के इशारे पर अपनी ज़ुबान बंद रखने का यकीन दिला चुका था। लेकिन मैं और उसमें इंसान में मुस्तरिब था। मैं जानना चाहता था कि वह मेरे मुतल्लिक़ क्या कुछ जानता है या महज अपनी लच्छेदार बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। पिंडत पुजारियों के बारे में मेरी राय कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने बुज़ुर्गों से सुना था कि वो शोबदेबाज होते हैं, नज़रबंदी करके इंसान को हैरत में डाल देते हैं, बच्चे उठाकर ले जाते हैं, अपनी लकड़ी सूंघा कर लोगों को बेहोश कर देते हैं, और भी बेशुमार बातें सुन रखी थी। सबको एक लकड़ी से नहीं आंका जाता बालक। साधु देवराज ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों से मस्तियाँ उबल रही थीं। खोटे और खरे में धरती और आसमान का फ़र्क होता है मूर्ख। गुडरी में लाल छुपे होते हैं, पर हर कोई तो उनकी परख नहीं कर सकता। तू बड़ा भागीवान है जो उसके हृदय में धड़क रहा है। वो तेरे लिए बहुत बेअक्ल है, तेरे ध्यान में मस्त है, तेरी राह तक रही है, और तू मेरे मन में झांकने की सोच रहा है। क्यों ठटोल कर रहा है? जा, चला जा। मेरा कहा मान ले, नहीं तो सारा जीवन उसकी याद में तड़पता रहेगा। आज वह तुझे खोज रही है, कल तू उसकी तलाश में भटकता फिरेगा। अपने भविष्य बना ले, उसके मन को कष्ट ना दे। तू नहीं जानता कि वो कौन है। जान लेता तो भून की रंगरलियों में समय कभी बर्बाद ना करता। तो मुझे रास्ता दिखा दो महाराज। मैंने खुद को संभाला। मैं उसे कहाँ तलाश करता फिरूंगा? वो तो खुद आई थी तेरे पास चलकर, और उसी समय उसका हाथ क्यों नहीं थाम लिया? साधु मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराया। झूठा वचन देकर अपना उल्लू सीधा कर लिया, और अब मुझे रास्ता दिखाने की बातें कर रहा है। छल कपट से बाज आजा पगले। वो यकलख्त संजीदा हो गया। मेरी बात ध्यान से सुन। अब तेरे पास केवल 2 चंद्रमा और 1 सूरज का समय बाकी रह गया है। उसके बाद तेरी एक ना चलेगी। ये तुम क्या कह रहे हो महाराज? मेरे ऊपर अज़तराबी कफ़ियत तारी होने लगी। साधु देवराज की बातों में कुछ ऐसा सहर था कि मेरा दिल धड़कने लगा। मेरी निगाहें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। 2 चंद्रमा और 1 सूरज से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने वजाहत चाही। मेरी बात भूल मत जाना, ध्यान में रखना। साधु देवराज ने सपाट लहजे में जवाब दिया।
फिर अलख नरिंजन का नारा बुलंद करके लाठी खटखटाता हुआ आगे बढ़ गया। मैं अपनी जगह साकत तो जामद खड़ा उसकी बातों पर गौर करता रहा। मेरे जहन में वसवसे करवटें लेने लगे। रात गए थके मांदे लोग कुमारी हिमा का शोक मनाने के बाद जल्दी सो गए। मैं शारदा की तरफ चल पड़ा। साधु देवराज की बातें मेरे जहन को परागंदा कर रही थीं। मैं कई दिनों से शारदा से मिला भी नहीं था। सुबह संध्या मेरा रास्ता काट गई थी। साधु की बातों ने इतना उलझा दिया कि मैं राजकुमारी कंवल के करीब भी ना जा सका। लोगों के दरमियान में घिरी बैठी वह बार बार मेरी तरफ देख रही थी। उसकी हसीन गजाली आंखें मुझसे शिकवा कर रही थी। मोहन, तुमने राजमहल से आने का वचन दिया था लेकिन नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। रास्तों पर पलके बिछाई बैठी रही। दूसरी तरफ जगदीप की बहन ना जाने मुझसे क्या कहने को मुस्तरिब थी। वो भी रह रहकर कसमसा रही थी। वो मेरे दुश्मन की बहन थी। इंग्लिस्तान से ज़िंदगी के गुजारने के सारे तौर तरीके सीख कर आई थी। उसने हालात को बहुत सोचा होगा, समझा होगा। जब मेरे करीब आने का ख्याल किया होगा। वो हसीन थी, जवान थी, बेबाक थी। उसकी आवाज़ में झरनों की झंकार थी, बदन में फूलों की महकार थी। उसकी आंखें चुप रहकर भी बोलना जानती थीं। उसका नाजुक बदन नरम डालियों के लोच को शर्मसार करता था, जैसे किसी आला संग तराश ने उसे बड़ी गौर फिक्र के बाद पूरी तवज्जो से बड़ी मेहनत से तराश कर उसके जिस्म में रूह फोंकी हो। उसका कुर्ब बड़ा सैरंगेज था। क़यामत ही क़यामत, समुंदर के किनारे चलने वाली भीगी हवाओं की तरह जो बड़ी नशा आवर होती हैं। उस रात उसने मुझे अपने ख्वाबगाह में आने की दावत दी थी। उसने मुझे हिरासत में लेने की खातिर मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे। उसकी खामोशी में हज़ारों तकल्लुम थे। दराज पलके शीले और कैटस के खूबसूरत नज़में और गीत गुनगुना रहे थीं। वो सहर की नोखेज़ नूरा बनी हुई थी। मैं मुंतज़िर था कि वह ज़रा और आगे गर्दन झुकाए और मैं उसके लब लाल अफशां से एक शय चुरा लूँ जो मताए ज़िंदगी से कम ना होती। लेकिन हसरतें नाकाम रहीं, आरज़ुएँ तड़प कर रह गईं, उमंगें दिल ही दिल में घुट गईं। ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने का वक़्त करीब था कि प्रीत ने दरवाजे पर दस्तक दी। दो जिस्म एक दूसरे में खलत मलत होते होते रह गए और मैं बड़ी सूरत से आड़ में हो गया। अनीता ने प्रीत से बड़ी हवेली के अंदुनाक हादसे की खबर सुनी तो हक्का बक्का रह गई। मेरी पोजीशन अनीता की नज़रों में और साफ हो गई। हादसे के वक़्त मैं उसके ख्वाबगाह में था। कातिल कोई और रहा होगा। फिर वो इतनी बदहवास होकर प्रीत के साथ गई कि मैं कुछ भी न कह सका। उसके बाद कई बार निगाहों का टकराव हुआ लेकिन कुछ कहने कुछ सुनने का मौका न मिल सका। एक तरन्नम भी थी जो अपना कोठा वीरान करके बून के मेहमान खाने में आ बसी थी। कभी दूसरों को हिजरो यास के नगमे मटक मटक कर सुनाती होगी। अब खुद पत्थर से टकराने का नोहा पड़ रही थी। शारदा की ख्वाबगाह की बत्ती रोशन थी। मैं जानता था कि वो रात देर तक किताबों के मुताले में मसरूफ़ रहती है। बून में कुमारियों, महारानियों और बांदरियों ने जो खेल शुरू कर रखे थे वो उनके तस्वर से भी कतराती थी। मेरी गर्विदा होकर रह गई थी। बार बार एक ही असरार करती कि मैं उसको लेकर खामोशी से कहीं दूर निकल जाऊं। वो बून की ऐशो इशरत छोड़कर मेरे साथ किसी झोंपड़ी में सर छुपाने को आमादा थी। उसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं थे। वो सुकून से ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद थी। मेरे इश्क ने उसे दीवाना बना रखा था। मैं उसे कैसे बताता कि मैंने किस असीरी में माजी के शब रोज़ गुजारे हैं। तन्हा किसी सीमेंट के कद आवर पाइप में रातें गुजारना मेरे लिए आसान था। वो साथ होती तो रात को घूमने वाले हट्टे कट्टे चौकीदार और पुलिस वालों की नज़रों में आ जाती। सब ही दांत तेज़ करने लगते और मैं किस से बचाता, कहाँ कहाँ सर फोड़ता। उसे किस तरह यकीन दिलाता कि बरसात जब बाहर थम जाती है तो गरीब की झोंपड़ी बारिश के कतरों से ता देर टप टप बरसती रहती है। वो तो बस मेरे साथ बूंद से बाहर जाने को बरसरे पीकार थी। उसके बाद कुछ भी होता। मैंने इधर उधर देखकर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। किसी के कदमों की आहट करीब आती सुनाई दी। फिर शारदा की मदम आवाज़ उभरी, कौन है? मोहनदास। मैंने सरगोशी की। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर उसकी निगाहों में खुशियों के चिराग जल उठे। मैं उसके करीब से होकर आगे निकल गया। वो दरवाज़ा बंद करके मेरे करीब आ गई। उसने अभी सोने का लिबास नहीं पहना था लेकिन फिर भी गुलदस्ता नज़र आ रही थी। उसके जिस्म की मिसाल कुछ और थी। वो कपड़ों में नहीं बल्कि कपड़े उसके जिस्म पर ज़्यादा सजते थे। उसकी सादगी में भी गज़ब की प्रकारी थी। उसकी हुस्न का निखार गाज़ा और लिपस्टिक का मोहताज नहीं था। मेकअप के बगैर भी वो रोशन चिरागों को अपने सामने टिमटिमाने पर मजबूर कर देती थी। तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है मोहन। मैं अभी तुमको ही याद कर रही थी।
तुमने याद किया और शैतान हाजिर हो गया। मैंने मुस्कुराकर कहा। वो झींप गई। तुम गलत समझे, उसने बड़े खलूस से कहा। मैं अंग्रेज़ी में नहीं, अपनी भाषा में तुम्हें याद कर रही थी। कोई हुक्म? मैं कॉर्निश बजा लाया। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हें याद क्यों कर रही थी। उसकी बादामी आंखों में रोशन चिराग की लो मदम होने लगी। क्या बात है शारदा? मैं बेचैन हो गया। क्या फिर कहीं से कोई खबर आ गई? इस बार कौन मारा गया? आज तो हिमा का तेजा था, आज भी किसी को चैन नसीब नहीं हुआ। क्या फिर मुझे फांसने की कोशिश में कोई जाल फेंका गया? नहीं मोहन नहीं, इस बार तुम पर कोई आँच नहीं आई। इस बार मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। शारदा की पलकों में आंसुओं के कतरे मोतियों की तरह झलमलाने लगे। मैं मुस्तरब हो गया। मेरा दिल चाहा कि उन शबनमी कतरों को होंठों से एक एक करके चुन लूँ। वो कतरे ज़मीन पर गिरते तो उनकी तौहीन होती, उनकी कदर व कीमत कम हो जाती। मैंने ज़बत के दामन को हाथ से नहीं जाने दिया। तुम्हें यकीनन शुबा हुआ होगा, मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। वहम को दिल में जगह मत दो शारदा, अभी मैं ज़िंदा हूँ। ज़ुबान से कोई नहीं कहता, लेकिन सब भी जानते हैं कि मेरी नज़रों में तुम्हारा क्या मकाम है। इज़्ज़त और एहतराम भी मोहब्बत का एक ज़ीना होता है, जिसे अबूर किए बगैर कोई इश्क की महराज नहीं पा सकता। तुम्हें अगर मुझ पर एतमाद है तो यकीन करो, मेरे होते हुए वो तुम्हारे करीब आने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। उन्हें मेरी लाश पार से होकर गुजरना होगा। वो बड़े बाअसर और काबिल एहतराम लोग हैं मोहन। शारदा ने सर दाब भरी। बात जगदीप या किसी छोटे मोटे शख्स की नहीं है। उनका मकाम तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बुलंद है। तुम भी उनके खिलाफ हथियार डालने पर मजबूर हो जाओगे। मुअम्मों में बातें मत करो शारदा। मैंने अजतराबी कैफियत में उसके हाथ थाम लिए। मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी का सबब कौन है? राजकुमारी कमल, वो उदास लहजे में बोली। राजकुमारी कमल? मैं हैरत से उछल पड़ा। ये क्या कह रही हो शारदा? महाराज और राजकुमारी कमल तो हमारे दोस्त हैं। मैंने दुश्मन कब कहा है? तुम नहीं जानते मोहन। वो दिल महसूस कर बोली। दोस्ती की आड़ में इंसान ज़्यादा खुलकर दिल की बातें कर सकता है। अभी कुछ देर बेशतर राजकुमारी का फ़ोन आया था। जानती हो वो क्या कह रही थी? मैं एक लम्हे के लिए चोर बन गया। राजकुमारी से मुतअद्दिद बार फ़ोन पर बातें कर चुका था। मैंने महसूस किया कि वो मेरी गर्विदा होती जा रही है। मैं वीनश के लिए ज़मीन हमवार करने की खातिर राजकुमारी से बेतकल्फ़ाना बातें करता था। शायद वो मेरी बेतकल्फ़ी से किसी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। मोहब्बत के पौधों का कोई बीज नहीं होता, बस अचानक आप जज्बों की सदाकत का सहारा लेकर उगाते हैं। गालबन राजकुमारी कमल के दिल में भी मोहब्बत के पौधे ने लहलहाना शुरू कर दिया था। वो शारदा से खासी बेतकल्लफ थी। उनके दरमियान खुलकर बातें हुई थीं। मैंने सोचा कि अगर राजकुमारी कमल ने कहीं अपनी यक तरफा मोहब्बत का इकरार कर लिया होगा, मुझे भी मुलव्वस बता रही होगी, तो शारदा के दिल पर क्या गुजरी होगी, क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में। उसका शीशा दिल टूट कर चकनाचूर हो गया होगा। शारदा ने अपने तस्वर में मेरी मोहब्बत का जो अजीम शान बुत बना रखा था, वो एक ही झटके में मसमार होकर ज़मीन बोस हो गया होगा। उसके ख्वाबों को कैसी अजियतनाक ठेस पहुंची होगी। क्या सोचा होगा उसने मेरे बारे में? यही कि मैं अभी तक उसे मोहब्बत के सबज बाग दिखा रहा था। मोहब्बत का फरेब देकर शायद उसे भी शंकतला की तरह लूटना चाहता था। मैं उसकी निगाह में कितना गिर चुका हूँगा, कितना हकीर हो गया हूँगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं। मैं शारदा के अगले जुमले का मुंतज़िर था। तुम राजकुमारी कमल का नाम सुनकर खामोश क्यों हो गए मोहन? तुमने पूछा क्यों नहीं कि उसने मुझसे क्या कहा था? शारदा ने शिकवा किया। क्या तुम राजकुमारी कमल के मुकाबले में मुझे अहमियत नहीं दोगे? क्या कहा था राजकुमारी ने? मैंने खुद को संभालते हुए दरियाफ़त किया। उसने मुझसे कुछ मांगा है मोहन? शारदा ने हाथ मसलते हुए कहा। एक ऐसी चीज़ जो मेरे अख्तियार में होने के बावजूद मेरी नहीं है। वो मुझसे कह रही थी कि अगर मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम ना किया तो वो बराह रास्त वीनश से बात करेगी। पहेलियाँ ना बुझाओ शारदा, मेरा दिल फट जाएगा। मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। राजकुमारी ने ऐसी क्या शायद तलब कर ली कि तुम्हारी आंखें छलक उठी? क्या वो चीज़ बहुत कीमती है, अनमोल है? वो बहुत हकीर और अदना चीज़ है मोहन, बहुत ही कम तर। शारदा ने मुझे हसरत भरी नज़रों से देखा। राजकुमारी ने मुझे फिर महाराजा के लिए मांगा है? नहीं। मुझे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। शारदा की आंखें बरसने लगीं। सिसकियाँ लेकर बोली कि मैं इसलिए कहती थी मोहन, इससे पहले कि बुरा वक्त आए, यहाँ से मुझे लेकर कहीं दूर निकल जाओ, जहाँ हमारे सिवा कोई तीसरा ना हो। तुम वीनश के साथ जाने का वादा भी कर चुके हो, अब देर मत करो। शारदा, मैंने बेख्तियार आगे बढ़कर उसे पूरी शिद्दत से हाथों के इशारे में ले लिया। उसका दिल किसी ज़ख्मे परिंदे की मानद धड़क रहा था। वह मेरे सीने में जज्ब होने लगी। अब भी वक़्त है मोहन। हिचकियों के दरमियान उसकी घुटी घुटी आवाज़ कहीं दूर वीरानों से उभरती सुनाई दी। मुझे हाथ थाम कर बूंद से दूर ले चलो।
यहाँ अब मेरा सांस घुटने लगा है, मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। मेरे लिए तुम ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया हो और तुमने अब भी मेरी बात ना मानी तो शायद मुझे भी कुमारी हिमा की तरह पढ़ी लिखी होकर दीवानों जैसी बातें मत करो। मैंने उसके फूल जैसे गालों को हथेली पर उठा लिया। तुम जिंदा रहोगी जब तक मोहन जिंदा है, तुम भी जिंदा रहोगी। मुझसे वादा करो शारदा, मेरी रूह, मेरी ज़िंदगी, तुम दोबारा कभी मरने की बात ज़ुबान पर नहीं लाओगी। मौत बुज़दिली का दूसरा नाम है, खौफ की इंतहा है, ज़हनी खबत की बदतरीन इलामत है। मैं वादा करता हूँ कि अब ज़्यादा देर नहीं होगी। तुम्हें वीनेश पर एतमाद होना चाहिए, वो मेरा दोस्त है, मेरा मोहसिन है, मेरा भाई है, मेरा सीधा हाथ है। उसने ज़ुबान से नहीं दिल से हमारी मोहब्बत को तस्लीम किया है। फिर तुम्हारी खुशियों और मोहब्बत का गला अपने हाथों से किस तरह गौंड सकता है। उसे हमारी खुशियाँ मंजूर ना होती तो खुलकर मुझे मेरी हैसियत का एहसास दिला सकता है। उसे हमारी खुशियाँ मंजूर ना होती तो खुलकर मुझे अपने साथ भून से बाहर ले जाकर किसी वीराने में ये कहकर छोड़ आता कि मैं दोबारा कभी भून की सिमत आंख उठाकर भी ना देखूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भी चाहता है कि हम एक दूसरे के हो जाएं। उसने मुझसे कहा है कि अब नरेश के आने में चंद दिन और रह गए हैं। हम ये रियासत ही नहीं, इस मुल्क को छोड़कर कहीं और निकल जाएंगे। फिर ज़िंदगी बड़ी सुकून आराम से गुजरेगी और तुम अभी से परेशान हो गई। मैं शारदा को तसल्लियाँ देता रहा। मुझे उससे इश्क था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि एक वक्त में किस किस से वादा निभा पाऊँगा। पहली बानो, फिर डाली, मासूम सुंदिया, सोने की डली पारो, हीरो से मरसा तरन्नम, रस से भरी अनीता, फलों से लदी शाह की मर्द, मेरी तरफ झुक कर देखने वाली रीता, राजकुमारी कमल भी ख्वाब देख रही थी और मेरी फहरिस्त बहुत तवील हो गई थी। खुद को बचाने की खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया, कहाँ कहाँ भटकता फिरा, किसी से सच किसी से झूठ बोलता रहा, अपने आप से हालात से आंख मचोली खेलता रहा। शारदा मेरे साथ भून से दूर जाने की बातें कर रही थी। मैंने उसकी बड़ी इज्जत की थी, एहतराम किया था। वो दबे कदमों मेरी ज़िंदगी मेरी रूह में हलूल होती गई। प्रकाश बूंद से सबसे पहले उसने मुझे तलाश किया था, पहचाना था, मेरी शिनाख्त की थी। मेरा बहरूप उसकी नज़रों से पोशीदा न रह सका। वो चाहती तो उसी वक्त मुलाजमों से कहकर मुझे धक्के देकर भून से बाहर फेंकवा सकती थी। उसने ऐसा करने के बजाय मुझे भून में अपना दी, मेरे राज को राज रखा, हर मामले में मेरी पुश्त बनाही करती रही। मुझे सहारा देते देते मुझसे सहारे की तलबगार हो गई। वो मेरी मोहसिना थी। वो दूसरों से मुख्तलिफ थी और मैंने उसे सिर्फ छुआ था, कभी तोड़ने की जिसारत नहीं की। मैं उसे धोखा किस तरह दे सकता था। हालात मेरे हक़ में रोज़ एक नया बाब रकम कर रहे थे। वक़्त की गर्दश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कभी महाराज की तरफ से दावत का एहतमाम होता तो कभी हवालात में बंद करके मेरी चमड़ी उधेरी जाती। कभी छौनी के अफसरान मेरी नंगी पीठ पर हंटर बरसाते। कभी सल्तनत बरतानिया का सबसे केवल एतमाद और बाख्तियार अफीसर इन कमांड कर्नल हार्डिंग मेरे लिए अपने फ्लैग कार भेज कर बुला लेता। अपनी अकलौती लड़की को मेरे हाथों में सौंपने का अंदिया ज़ाहिर करता। आईजी मेहता के अलावा मकामी पुलिस के अफसरान भी नत नया चोला बदलते रहते। शारदा मेरे साथ जाने को बरहना पा तैयार थी। दूसरी तरफ साधु देवराज 2 चंद्रमा और 1 सूरज की बातें कर रहा था। मेरे मुस्तकबिल में क्या लिखा था मुझे खुद इसका इल्म नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था। इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि मुस्तकबिल के बारे में सोचता। मैं इंसान नहीं, रास्ते में पड़ा एक पत्थर था जिसे दूसरे अपनी मर्जी के मुताबिक इधर उधर धकेलते रहते थे। मैं बड़ी देर तक मासूम शारदा को सीने से लगाए तसल्लियाँ देता रहा। ये भी एक मजाक ही था जिसे खुद नहीं मालूम था कि अगले लम्हे उस किस आफताब से उसे दो चार होना है। और दूसरों को मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखा रहा था। ज़िंदगी इन्हीं पीछो खम का नाम है। शारदा मुझे वचन दो, और मैंने उसे खुद से अलहदा करके उसकी भीगी आंखों में झांका। तुम कभी कुमारी हिमा के रास्ते पर जाने की हिमाकत नहीं करोगी। मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी, लेकिन अब ज़्यादा देर ना करना। उसने खुद को संभाला। वो बड़े हौसले और पुख्ता इरादों की मालिक थी। तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? नहीं, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। तुमसे भी नाराज़ हो गई तो जीवन में बाकी क्या बचेगा? उसकी आंखों में हसरतें मचल उठी थीं। ये बात है तो फिर मेरी खातर मुस्कुरा दो। कभी कभी दिल पर इख्तियार नहीं रहता मोहन, दम घुटने लगता है। उसने सर्द आह भरी। मैंने मुस्कुराने की दरख्वास्त की थी। मैंने उसे हंसाने की कोशिश की तो वह ज़बरदस्ती एक नडाल तबस्सुम को गुदाद होंठों पर खम देने की कोशिश करने लगी। मैंने उसका दिन बटाने की खातर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। हम तादेर ख्वाबों के ताने बाने बुनते रहे। फिर रात भीगने लगी तो मैं उसे सोने की ताकीद करके बाहर निकला। मेरे कदम वीनस के महल की जानब बढ़ने लगे। जहन पर साधु देवराज का कुछ असर था। कुछ शारदा की बातों ने परेशान कर दिया था। इसलिए मैंने वीनस की तरफ जाने का इरादा तय कर दिया। अपने क्वार्टर की तरफ लौट गया।
एक दिन और गुजर गया। जब मैं क्वार्टर में रात गुजारता था तो डाली मेरे आगे पीछे बिछी रहती थी। हमेशा ऐसा नहीं होता था, ज़्यादातर हमारे दरमियान तनाव की कैफियत रहती। उसने गुड्डे के मुस्तकबल को संवारने की खातर अच्छी खासी दौलत जमा कर ली थी। गुड्डे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाने के ख्वाब देखा करती। गुड्डे के मुस्तकबल की फ़िक्र में दिन रात खूबसूरत हसीन ख्यालों के ताने बाने बुनती रहती, रंग बिरंगे शीश माले बनाया करती। उन्हीं ख्वाबों की खातर उसने अपने हाल को दांव पर लगा रखा था। उसे अपनी खड़ी फसल का लगान वसूल करने का हुनर खूब आता था। उसके बाद गुजार कोई मामूली लोग नहीं थे। घर जवाई बड़े भून में ऐंठते फिर रहे थे। दौलत उनके पास कमी नहीं थी। मुलाजमें और दासियां उनके मरगूब ग़िज़ा थीं। डाली तो फिर अपने को लिए दिए रखती थी। शोकेस में रखे हुए माल की तरह हर गाहक को ललचाती थी, लेकिन दाना सिर्फ उसी को डालती जहां से एक के दो वसूल होने की उम्मीद होती। वो कोई आम औरत नहीं थी। हालात ने उसे बड़ी कम सनी में ज़माने की ऊंच नीच और लोगों की नज़रों पहचानने के फ़न से आगाह कर दिया था। वो तजर्बेकार हो गई थी, पढ़ी लिखी और अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। पढ़ी लिखी और दाना होती तो शायद किसी तजारती इदारे में बहुत ऊंचे ओहदे पर फायद होती। मातहतों पर हुक्म चला रही होती। बून ही जैसे किसी आलीशान मकान में सुकून से ज़िंदगी गुजार रही होती। ऐसा न होने के बावजूद उसका हौसला कभी पस्त नहीं हुआ। उसने मायूसी को कभी करीब नहीं भटकने दिया। झोंपड़ी में रहकर भी महल्लों के ख्वाब देखती रहती। वो अपने मुस्तकबल से बड़ी पुरएतमाद थी। उसी एतमाद ने उसकी जवानी को ढलने से रोक दिया था। वो ख़ास तौर पर उनकी जेबों पर शब खून मारती जो विनश की मोछों पर ताव देते थे। नकम्मे, हड हराम, मुफ्तखोर, बेगैरत। रात बड़ी देर तक डाली मेरे साथ एक ही पलंग पर लेटी गुड्डे के मुस्तकबल की बातें करती रही। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, लेकिन मेरा जहन साधु देवराज में उलझा रहा। दो चंद्रमा और एक सूरज वाली बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। मैंने कीचू का जिक्र दरमियान से निकाल कर डाली से उसका मतलब जानने की कोशिश की तो वह दीदे नचाकर बोली, इन साधुओं और पिंडत पुजारियों के चक्कर में कभी मत पड़ना शेरू। ये बड़े छुपे रुस्तम और छांटीबाज होते हैं। मुंह में राम राम और बगल में छुरी। उनके कांटे का कोई मंतर नहीं होता। भेंट और चढ़ावे के तरमाल खाते खाते मरखने बैल की तरह हट्टे कट्टे हो जाते हैं। इन मस्टंडों को भोली बाली मासूम पुजारनों और मंदिर की दासियों को उल्लू बनाने के सिवा और कुछ नहीं आता। माथे पर तिलक लगाकर चोला बदलकर ये धर्म के नाम पर सारे काले धंधे करते हैं। ऊपर से बगला भगत और अंदर से गिद्ध। डाली ने एक मोटी सी गलीज गाली बकते हुए कहा, ये जो तेरा कच्छे वाला पिंडत है ना, कभी मेरे आगे पीछे मंडलाया करता था, लेकिन तुझ से डरता है, इसलिए उसने कभी मुझे प्रसाद देने के कारण मंदिर के पिछवाड़े आने की दावत नहीं दी। क्यों फजूल में अपनी ज़ुबान ख़राब करती है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सब ज़ात बरादरी में जहां 10 अच्छे होते हैं वहां 1-2 बुरे भी होते हैं। तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं तो भवून की फुलझड़ी मालती से पूछना। डाली जर का बोली, तेरा कच्छे वाला पिंडत तो चमक छलों के शरीर का सूम रस भी डकार चुका है। मैंने डाली की मामूलात को मज़ीद चैलेंज करने की हिमाकत नहीं की। वो जनाड खाने में हर तरह दंदाती फिरती थी, इसलिए मेरे मुकाबले में रात की तारीकी में खेले जाने वाले मुख्तलिफ उल्टे सीधा खेलों के बारे में उसकी मालूमात मुझसे कहीं ज़्यादा थी। मैंने तुझसे 2 चंद्रमा और 1 सूरज वाली बात पूछी थी और तू पिंडत पुजारियों के बकिए उधेड़ने बैठ गई। मैंने सर्द मोहरी का इजहार किया तो वह संजीदा हो गई। उसने तुझे किसी काम की मोहलत दी होगी। डाली ने ज़हन पर जोर देकर कुछ तवक्कुफ से कहा, 2 चंद्रमा और 1 सूरज से तो 2 रात और 1 दिन की बात समझ में आती है। तू कुमारी शारदा से क्यों नहीं पूछ लेता? उसने तो बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ रखी हैं। गुड, वेरी गुड। इस समय तो तू मेरी डिक्शनरी है। मैंने डाली के बाल थाम कर नोचते हुए जवाब दिया। अब मैं समझ गया कि साधु देवराज मुझसे क्या कहना चाहता था। एक बात बताएगा शेरू? वो बाल छुड़ाते हुए बोली, ये शोरी लाल और देवराज तेरे और ऊपर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? मेरा कहा मान तो इनसे दूर दूर रहा कर। इनकी और खाकी वर्दी वालियों की दोस्ती इंसानों को हमेशा अंधेरे में शिकार करती है, बड़े घाघ होते हैं। ज़रा प्रीत और शंकतला पर भी ध्यान रखना। मैंने सुंदिया की बातें सोचकर डाली से कहा, मुझे खबर मिली है कि ये दोनों पर निकालने की कोशिश कर रही हैं। मुझे सब खबर है। कुमारी हिमा की तरह ये दोनों भी जगदीप के कारण चक्कर घिन बनी हुई हैं। उसने बड़ी राजदारी से कहा, आए दिन बन संवर कर बड़ी हवेली का चक्कर लगाती रहती हैं, लेकिन तो फिक्र न कर, मैं उन दोनों के लिए काफ़ी हूँ। गुड्डे ने रोने का स्टार्ट लिया तो वो उछल कर तेजी से उसके पास चली गई। मैं साधु देवराज के बारे में सोचने लगा। वो बार बार मुझे ताकीद करता था कि मैं सब कुछ छोड़कर पहाड़ों और जंगलों की तरफ निकल जाऊँ। उसका ख्याल था कि कीचू
वहाँ मेरी राह तक रही होगी और मैं उसकी बातों की गहराई नापने से कासर था। कीचू अगर मेरी दीवानी थी, मेरी राह देख रही थी, तो उसके लिए जंगल और पहाड़ों की कैद क्यों? वो मुझसे भून के किसी वीरान गोशी में भी मिल सकती थी। उसने कहा था कि उसके कई रूप हैं, वह किसी रूप में भी मेरे पास आ सकती थी। साधु देवराज और पंडित अशोरी लाल भी उसके दर्शन के प्यासे थे, लेकिन उनकी आशा पूरी नहीं हुई थी। अशोरी लाल के मुकाबले में साधु देवराज ज़्यादा गहराई में डुबकियां लगाता था। उसके पास कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर थी जो वह दिलों का भेद जान लेता था। शायद उसने मेरी बाबत भी सब कुछ जान लिया था। उसकी बातों से पता चलता था कि कीचू की वजह से उसने अपनी ज़ुबान बंद रखी है। कल भी उसने इसरार किया था कि मैं समय बर्बाद ना करूं, कीचू की तलाश में निकल जाऊं, धरती के हंगामों से किनारा कशी कर लूं। उसी ज़मन में उसने कुछ सोच कर ये बात कही थी कि अब 2 चंद्रमा और 1 सूरज की मुद्दत का इख्तियार मेरे हाथ में था, उसके बाद मेरी एक ना चलेगी। उस जुमले के एक हिस्से की वजाहत डाली ने आसान कर दी, लेकिन दूसरा हिस्सा मेरी समझ में नहीं आ सका। मैं रात देर तक उसी जुमले में सर खपाता रहा, फिर जहन झटक कर सो गया। दूसरा दिन हस्बे मामूली मसरूफियत में गुजरा। सूरज गुरूब हुआ तो विनेश की तरफ से बुलावा आ गया। वहाँ पारो और महारानी माया देवी भी मौजूद थी। कमरे में एक सोगवार सी उदासी का राज था। कोई ख़ास बात थी जो वह सब मुझे सामने देखकर खामोश हो गए। पारो बेचैन नजर आ रही थी, विनेश भी किसी सोच में गर्क था। महारानी माया देवी के चेहरे पर गंभीर संजीदगी मुसल्लत थी और मैंने हाथ बांधकर महारानी को सलाम किया तो वह संभल कर बैठ गई। मोहनदास, आज हमने तुम्हें एक ख़ास काम के लिए याद किया है। उन्होंने मुझे बड़े ठोस लहजे में मुखातब किया। विनेश तुम्हें अपना मित्र समझता है, भाई कहता है, इस नाते कुछ हमारा भी अधिकार है तुम पर। आप केवल आज्ञा दें, उसका पालन करना मेरा धर्म होगा। मेरा लहजा बड़ा पुरएतमाद था। जानते हो कुमारी हिमा की मौत का कारण क्या था? भून के डॉक्टर ने दिल की बीमारी बताई थी। मैं जानबूझकर अनजान बना रहा। नहीं, महारानी ने निचला होंठ काटते हुए मध्यम आवाज़ में जवाब दिया, उस देवानी ने जहर पीकर जो हत्या की थी। मेरा ख्याल है कि मोहन को इन बातों से दूर रखा जाए। विनेश चुप न रह सका। उसके खिलाफ बड़ी हवेली वालों ने पहले ही पुलिस के कान भर रखे हैं। सोशील मर्डर केस अभी तक पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। रियासत के चप्पे चप्पे पर पहरा लगा है। महाराज ने कानून के रखवालों को खुली छुट्टी दे रखी है। वो भी मजबूर हैं। जो हो गया हमें उसे भूल जाना चाहिए। कुरीद करने से हमारी, आपकी, सबकी बदनामी होगी। मरने वाली लौट कर नहीं आ सकती। हो सकता है कि तुम ठीक सोच रहे हो, लेकिन हमारी खामोशी दुश्मनों को फिर कोई दूसरा वार करने पर उकसा सकती है। माया देवी ने अपनी बात पर जोर देने की कोशिश की। हमें कोई न कोई उपाय सोचना होगा। आप किसे दुश्मन समझ रही हैं? मैंने महारानी माया देवी से बराह रास्त सवाल किया। जवाब मेरे पास था, लेकिन मैं उनकी ज़ुबानी सुनना चाहता था। सभी जानते थे हिमा जगदीप की वजह से खुदकुशी पर मजबूर हुई थी। अपनी नाकामी बर्दाश्त न कर सकी तो जान दे दी, और यह भी मुमकिन था कि उसके कदम किसी मोड़ पर डगमगा गए हों। जगदीप ने हसीन ख्वाब दिखाकर लूट लिया हो, बर्बाद कर दिया हो। वो बदनामी के खौफ से मौत की वादियों में फलांग गई। सब देखते रह गए और किसी ने चुप साध ली। कोई भून की जरब उठने वाली उंगलियों के खौफ से कतरा गया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जो आगे बढ़कर जगदीप का गिरबान थाम लेता। कुमारी हिमा ने मरने से बेशतर जो खत लिखा था वही जगदीप की कमीनगी का सबसे बड़ा सबूत था। मरने वाले की आखिरी वसीयत भी उसी की सिमत एक वाज़ेह इशारा था, लेकिन खुद महारानी माया देवी ने उस खत को सामने नहीं आने दिया। वक्ती तौर पर वह बुखला गई थी। अब उनकी रगे हमेत भी फड़फड़ा रही थी। गालबन हिमा की भटकती हुई बेचैन आत्मा ने उनकी गैरत को ललकारा था, या फिर उनकी दूर भी नजरों ने प्रीत और कसम का अंजाम भी कब्र अज वक़्त महसूस कर लिया होगा। वो जो शेले और दीवाने जज्बात के आगे बंद बांधने की तदबीर कर रही थी, उन्हें शायद इन दरियाओं के तेज भाव का अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल पहली बार जगदीप के खिलाफ प्रकाश भून से एक आवाज़ उभरी थी। विनेश मुझे आग में नहीं झोंकना चाहता था, इसलिए मुखालफत कर रहा था। पारो भी गुमसुम नज़र आ रही थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि जो आवाज़ बुलंद हुई है उसे दबाया ना जाए। सुंदिया अगर अपने मकसद में कामयाब हो गई होती तो शायद हिमा बच जाती। 18 अफराद बेगुनाह मारे गए। जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई वो बच गया। उसने बड़ी दीदा दिलेरी से हिमा की आरती को शमशान घाट तक पहुंचाया। विनेश को मसलतन उसे गले भी लगाना पड़ा और मैं भी खून का घूंट पीकर रह गया। हसरत दिल में ही मचलती रह गई। वो रियासत राजेपुर में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। उसके हरकारे मेरी घात में लगे रहते थे। वो किस्मत से मेरी ज़िद पर आया और इस वक्त निशाना बड़ा सच्चा और लाजवाब साबित होता, मगर मैं खुद मुजरम था।
बड़ी दूर से भागता हुआ प्रकाश बुर में आकर सुकून का सांस लिया था। शायद मेरे लाशोर में भी फांसी का फंदा ही रहा होगा जिसने मुझे बुज़दिल बना दिया। मैं भी नज़रें चुराकर जगदीप के सामने से हट गया, लेकिन अब महारानी माया देवी की गैरत ने जोश मारा तो मैं भी उनका हम ख्याल बन गया। क्या तुम उससे वाकिफ़ नहीं हो? महारानी माया देवी ने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझे टटोल लेना मुनासिब समझा। मैं विनती करती हूँ, पारो ने महारानी माया देवी से कहा, इस बात को यहीं दफन कर दीजिए। मैंने मोहनदास को बुलाने से पहले भी आपको यही मशवरा दिया था। अभी कुछ दिनों तक हमें खामोश रहना चाहिए। लेकिन हिमा की आत्मा उस वक़्त तक शांत नहीं होगी जब तक जगदीप जिंदा है। माया देवी की ज़ुबान से जगदीप का नाम निकल गया। उन्हें अपने ऊपर काबू नहीं रहा था। जगदीप, मैंने चौंक कर कहा, अब आप कोई चिंता न करें महारानी। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक कुमारी हिमा की आत्मा को चैन नहीं आता, आपका ये सेवक भी सुकून से नहीं बैठेगा। लेकिन तुम, विनुष ने मेरी समझ देखा, तुम अभी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाओगे। मुझे बताए बगैर बूंद से बाहर नहीं जाओगे। आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो इस कहानी का अंजाम तक पहुंचाना होगा। मैंने असराब का इज़हार किया, कब तक बूंद में किला बंद रहेंगे? मगर अभी हालात साजगार नहीं हैं। विनुष बेचैन हो गया। तुम कोई हमाकत नहीं करोगे, ये मेरा हुक्म है। विनुष ठीक कहता है मोहनदास, माया देवी ने उठते हुए कहा, और तुमने मुझे वचन देकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। भगवान तुम्हें खुश रखे। मैं भी ये नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम कहीं अपने पाँव फंसा बैठो। जो भी करना बहुत सोचे विचार के बाद करना। पर बल खाती माया देवी के साथ कमरे से बाहर चली गई तो विनुष ने कहा, हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वतें हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी।